एक आदमी अपनी गरीबी के कारण, अपने दुखों के कारण एक बार आत्महत्या करने के लिए नदी के पास चल जाता है। लेकिन होता क्या है कि उसके बगल में एक महाराज बैठे होते हैं और वो महाराज उसको कारण पूछते हैं, तो वो आदमी बताता है अपने पूरे दुख दर्द। तो महाराज बोलते हैं कि मैं तुमको एक जग देता हूँ, इस जग में जब भी तुम कुछ मांगोगे, जब जग की तरफ बोल के जब भी तुम कुछ मांगोगे तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। तो वो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को जग दे दो। तो महाराज बोलते हैं कि तुमको 2 साल तक पहले हमारे आश्रम में रहना होगा और वहां पे सेवा करनी होगी। तो आदमी खुश हो जाता है कि वो तैयार हो जाता है। लेकिन महाराज बोलते हैं कि अगर वो जग गलती से भी टूट गया तो उसके बाद तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि उस जग को तोड़ना नहीं है। तो आदमी इस बात पर बड़ा खुश होता है। फिर महाराज को बोलते हैं कि अगर तुम 4 साल तक अपनी सेवा दो तो मैं तुम्हें उसका मंत्र भी दे दूंगा जिससे तुम दोबारा जग बना सको। इस बात पे वो आदमी बहुत खुश हो जाता है एंड आश्रम जाके सेवा में लग जाता है। अब धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। अब जब 2 साल बीत जाते हैं तो आदमी को जग मिल जाता है। अब जग मिलने के बाद उससे पहले तो वो हमेशा अच्छे सेवा करता था, हर चीज़ पे ध्यान देता था। लेकिन 2 साल के बाद वो किसी भी चीज़ पे ध्यान देना बंद कर देता है और अपने एकदम अलग घमंड में रहना शुरू कर देता है। अपने लिए महल बनवा लेता है आश्रम के बाहर और बहुत पैसे वाला हो जाता है, क्योंकि जो भी जग से मांगता है वो सच हो जाता है और उसको बहुत घमंड होने लगता है कि वो उस दुनिया का बहुत पावरफुल व्यक्ति है। अब इस घमंड में 2 साल और बीत जाते हैं। अब महाराज उसको शर्त के अनुसार मंत्र भी सिखा देते हैं। अब काफ़ी समय बीतने के बाद जब आदमी बहुत पैसे वाला हो जाता है तो एक दिन क्या होता है, उसके हाथ से गलती से जग टूट जाता है। अब जैसे उसके हाथ से जग टूटता है ना, अब काफ़ी समय बीतने के बाद वह आदमी के पास इतनी सारी दौलत हो जाती है, इतना धन हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा घमंड में रहता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा मदिरा पान भी करना शुरू कर देता है। बहुत ऐशो आराम से वो अपना जीवन काट रहा होता है। लेकिन एक दिन मदिरा पान के कारण उससे वो जग टूट जाता है। अब वो आदमी बहुत परेशान होता है और फटाफट से उस मंत्र को दोबारा उस उच्चारण करने लगता है ताकि नया जग बन जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो अपना मंत्र भी भूल जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मंत्र क्या था। उसको बहुत दुख भी हो रहा होता है, पश्चाताप भी हो रहा होता है। फिर वो भाग के दोबारा उस गुरुकुल में जाता है, आश्रम में, ताकि वो महाराज से मिल सके और मंत्र दोबारा सीख सके। लेकिन जब वो गुरुकुल जाता है तब तक महाराज भी समाधि ले चुके होते हैं, तो उसको फिर दोबारा वो मंत्र भी नहीं मिलता है। इस बात पे उस आदमी को बहुत दुख होता है। तो जीवन में पता है लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जैसे आदमी को सक्सेस मिलती है ना, उस सक्सेस को बनाए रखने के लिए जो विद्या की जरूरत होती है, जो ज्ञान की जरूरत होती है, उसको लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि एक बार सक्सेस मिलने के बाद लोगों को लगता है कि वो सबसे पावरफुल बन चुके हैं, अब उन्हें किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। आपको भले कितनी भी सक्सेस मिल रही हो या कितना भी आगे बढ़ गए हो, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए, वहां तक स्थित रहने के लिए आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा, हमेशा सीखते रहना होगा, विद्या हमेशा ग्रहण करते रहना होगा। धन्यवाद।